हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब स्टडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग एप्टीट्यूड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन लेवल्स ऑफ टीचिंग को एक बार अच्छे से समझ लोगे तो यहाँ से आने वाले फिर जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में होते हैं उन्हें आप काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये इजी रहता है, टॉपिक इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बशर्ते आप इसको समझो। जो डिफरेंस एक तरह से रहता है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल का, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टीचर वहां पर क्या करता है, स्टूडेंट्स का क्या रोल होता है और क्या उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो अगर आप एक बार समझ लो तो आपके लिए यहाँ से जो सवाल होते हैं उनको सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर ऑन लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो देखो, टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है 3 लेवल्स के ऊपर, और वो 3 लेवल कौन कौन से हैं? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। सो मेनली हमारे जो लेवल्स ऑफ टीचिंग हैं वो 3 ही हैं, लेकिन बाद में एक 4th लेवल भी इसमें ऐड कर दिया गया जिसको इंट्रोड्यूस किया मॉरिस एल्बिगी ने। इन्होंने कहा कि एक और लेवल ऑफ टीचिंग हो सकता है, एक और लेवल के ऊपर टीचिंग हो सकती है जहाँ पर लर्नर सीख सकते हैं, उसे कहा गया ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। तो इन लेवल्स को हम लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज भी बोलते हैं। लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे हम सबसे पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पर होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो लर्निंग हुई, आपकी जो डेवलपमेंट हुई, आप जंप करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के ऊपर। यहाँ पर जो आपकी लर्निंग होगी उसके बाद आपकी जो स्किल्स हैं, जो मेंटल एबिलिटीज हैं, उसकी जो आपकी मेंटल एबिलिटीज डेवलप होंगी उसकी वजह से आप कहाँ चले जाओगे? अंडरस्टैंडिंग से चले जाओगे रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इंटरचेंज हो रही है, मेमोरी से हम अंडरस्टैंडिंग पे जा रहे हैं, फिर हम रिफ्लेक्टिव लेवल पे जा रहे हैं, तो इसलिए हम इनको लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज भी बोलते हैं। टीचर के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या होता है? टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी लर्नर्स का डेवलपमेंटल स्टेज है, जो भी लर्नर्स की डेवलपमेंटल स्टेज है प्रेजेंट में, उसको वो ध्यान में रखे, उसको अपने माइंड में रखे, उसी के हिसाब से उनको पढ़ाए ताकि हमारे जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सकें। क्या है हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स? कि हमें लर्नर्स के बिहेवियर्स में एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आना है, उनकी जो लर्निंग है उसको प्रॉपरली इंश्योर करना है, लर्निंग आउटकम को बेटर करना है। तो वो कैसे होगा? जब हम ध्यान में रखेंगे कि लर्नर अभी किस डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर है, और यही डिसाइड करता है कि कौन से लेवल की हमारी टीचिंग हो रही है, मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है या फिर ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल है। ठीक है, तो जिस भी डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर लर्नर होंगे उसको ध्यान में रख करके ही यहाँ पर टीचिंग करी जाएगी। तो सबसे पहले हमारा लेवल है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। सो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग है। फर्स्ट का मतलब जो भी हमारे बाकी लेवल्स हैं जैसे कि रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसमें सबसे नीचे हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आता है, इसलिए हम कह रहे हैं ये फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग है और थॉटलेस है। थॉटलेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर बेसिकली मेमोराइजेशन ही होती है, इसलिए हम इसको थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं, और इसको दिया था हर्वार्ट ने। ये मेमोरी और मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेमोराइजेशन से रिलेटेड है ये। यहाँ पर आपको फैक्ट्स को, इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करना होता है, तो आपकी मेमोरी से ये रिलेटेड है। सो मेमोरी लेवल के ऊपर जो टीचिंग होती है उसे हम लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। अगेन यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे ऊपर आता है, उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग लेवल और उसके नीचे आता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, इसलिए हम इसे लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर ऑटोनॉमस लेवल ऑफ टीचिंग कहाँ है इस डायग्राम में, तो वो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ओरिजिनली 3 ही लेवल्स ऑफ टीचिंग हुआ करते थे, 4th बाद में ऐड किया गया, तो उसे हम सेपरेट पढ़ेंगे। डायग्राम में हम इन तीनों लेवल्स के हिसाब से ही चल रहे हैं, ठीक है। सो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में इनसाइट्स नहीं होती, इट लैक्स इनसाइट। इनसाइट का मतलब क्या होता है? किसी भी टॉपिक को डीपली समझना, डीपली अंडरस्टैंड करना। सो मेमोरी ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग में डीपली अंडरस्टैंड हम किसी भी चीज़ को नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर क्रैमिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। कॉग्निटिव लेवल से ही हमारा रिलेटेड होता है। तो टीचिंग जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो इसमें कोई रोल प्ले नहीं करती है, क्योंकि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, फार्मूलाज हैं, लॉज हैं, उन्हें हमें पढ़ाया जाता है और हमें उनको मेमोराइज करना होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्रैम कर रहे हैं, रूट लर्निंग कर रहे हैं। बेसिकली मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को हम कब यूज़ करते हैं? हम इसे छोटे बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। जब आप भी छोटे थे, याद करो आप कैसे पढ़ते थे शुरुआत में अपने प्राइमरी लेवल के ऊपर। आपको टेबल्स पढ़ाए गए होंगे, अल्फाबेट्स पढ़ाए गए होंगे, आपने कैसे पढ़े थे? टीचर ने आपको पढ़ाया और आपने उनको सिर्फ मेमोराइज कर लिया, क्रैम कर लिया फैक्ट्स को, ठीक है। तो वहां पर आपकी बहुत ज़्यादा थिंकिंग एबिलिटी यूज़ नहीं हो रही है। आपकी क्या डेवलप हो रही है? आपकी मेमोरी वहां पर डेवलप होती है। आप चीज़ों को किस तरह से याद रखना है, सीखना है, वो वहां पे सीख रहे हो, ठीक है। वहां पे कोई इनसाइट नहीं है, आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम वहां पे कर रहे हो, उसको याद रखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो टीचिंग यहाँ पर क्या होती है?
टीचिंग का फोकस किसके ऊपर होता है कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी लर्निंग बाय रूट हो जाए, बच्चे यानी कि किसी तरह से चीज़ों को याद कर लें, उनके माइंड में चीज़ें किसी ना किसी तरह से चले जाएं। तो यहाँ पर हमारा जो रोल ऑफ टीचर हो जाता है वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है। यहाँ पर प्राइमरी रोल टीचर का होगा, क्योंकि आप छोटे बच्चों को जब पढ़ाओगे किसी चीज़ को आपको उनके माइंड में बिठाना है, टेबल ही याद करवाना है, तो टीचर का रोल यहाँ पर प्रोमिनेंट होगा। टीचर को ज़्यादा एक्टिविटी करनी पड़ेगी, स्टूडेंट का जो रोल है वो पैसिव हो जाएगा, स्टूडेंट का रोल यहाँ पर सेकेंडरी होता है। क्योंकि आप यहाँ पर बच्चों को मेमोराइज करवा रहे हो, चीज़ों को छोटे बच्चों को जनरली पढ़ा रहे हो, उसी लेवल के ऊपर मेमोरी लेवल यूज़ होता है। तो वहाँ पर आपका जो स्टडी मटेरियल है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। यहाँ पर आपका स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड होता है और प्री प्लान होता है, और आप उसे बच्चों के सामने बिल्कुल सीक्वेंशियल ऑर्डर में प्रेजेंट करते हो। बड़े बच्चों की तरह नहीं कि आपने कोई भी टॉपिक उठा लिया, आपको सीक्वेंस वाइज ही चलना होगा। आप पहले उन्हें एडिशन सिखाओगे, फिर सब्सट्रैक्शन सिखाओगे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पर जाओगे, ठीक है। आप पहले उनको अल्फाबेट सिखाओगे, उसके बाद आप उन सेंटेंसेस पे जाओगे। तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको चलना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पर बच्चे नहीं सीख पाते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स यहाँ पर टीचर यूज करेगा? ड्रिल यूज करेगा। ड्रिल का बेसिकली मतलब होता है किसी भी चीज की मल्टीपल रिपीटेशन करके सिखाना। जैसे कि आपको टेबल सिखाए गए होंगे तो आपको मल्टीपल टाइम्स उनका रिपीटेशन करना पड़ता था। रिव्यू यहाँ पर रिवीजन टेक्निक यहाँ पर जो है वो ज़्यादा अपनाई जाती है। और क्वेश्चनिंग भी टीचर स्टूडेंट से करता है कि मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको बोल दिया, अब आप मुझे बोल करके दिखाओ। तो क्वेश्चनिंग भी यहाँ पर करी जाती है। नेचर ऑफ मोटिवेशन जो लर्नर्स में इस लेवल के ऊपर होता है वो एक्सट्रिंसिक होता है। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है? एक्सटर्नल। जैसे आप भी छोटे बच्चे थे, आपको कैसे पढ़ाते थे? आपको क्या बोलते थे? होमवर्क कर लो, उसके बाद आप थोड़ी देर खेल लेना। तो इस तरह से जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि थोड़ी होमवर्क कर लो, फिर आप ये गेम खेल लेना, फिर आप बाहर खेलने चले जाना, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक नहीं है। हायर लेवल के ऊपर क्या होती है? इंट्रिंसिक। अभी मैं आपको बोल सकता हूँ पढ़ो, आपको जेआरएफ मिलेगा, आप पीएचडी करोगे, आप अपने करियर में आगे बढ़ोगे, आपको सक्सेस मिलेगी, ये सब क्या है? ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपको मिलेगी इससे। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है? जब आप किसी बाहरी चीज से मोटिवेट करो। मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि ये लेक्चर लगा लो, उसके बाद बाहर जाकर के कोई गेम खेल लाना। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो छोटे लेवल के ऊपर होती है, मेमोरी लेवल के ऊपर होती है। बच्चों को ज्यादा हम यूज करते हैं एक्सट्रिंसिक लेवल ऑफ टीचिंग, है ना। इसमें ओरल एंड रिटन टेस्ट जो है वो यूज किए जाते हैं फॉर द इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स की उनकी मेमोरी जो है वो कितनी डेवलप हुई है, कितना वो याद रख पा रहे हैं। उसके लिए शॉर्ट टाइप टेस्ट लेते हैं हम, छोटे टेस्ट लेते हैं, रिटन टेस्ट भी आपके उसमें होते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में, और रिकॉल टाइप एमसीक्यूज भी यहाँ पर करवाए जाते हैं, ताकि ये चेक करने के लिए कि हमने जो बच्चों को पढ़ाया है, जो इन्फॉर्मेशन हमने उनको दी है, क्या वो उसको रिकॉल कर पाए हैं, क्या उनकी मेमोरी में वो चीज़ गई है। ठीक है, तो बेसिक क्रक्स हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का यही है कि यहाँ पर हम बच्चों से मेमोराइजेशन करवाते हैं चीज़ों का, जो भी इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, उसको वो मेमोराइज करते हैं, सिक्वेंशियल मैनर में हम उनको यहाँ पर पढ़ाते हैं। टीचर का रोल जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और ये एक लोअर लेवल ऑफ टीचिंग है, लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है बाकी लेवल्स की कंपैरिजन में। तो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखें तो यूजफुल एक इसके लिए है, ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोअर लेवल के ऊपर जो है वो लोअर क्लासेस के लेवल के ऊपर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग यूज़ की जाता है, और इन्हीं बच्चों के लिए ये काफ़ी यूजफुल भी होता है। यहाँ पर आप रिफ्लेक्टिव लेवल यूज़ नहीं कर सकते फर्स्ट क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो इनके लिए ज़्यादा यूजफुल है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। जो रोल ऑफ टीचर है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, जो भी नॉलेज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के ऊपर स्टूडेंट्स एक्वायर करते हैं, वो उनके लिए एक बेसिस फॉर्म करता है, उनको एक तरह से बेस वहाँ पर तैयार करता है फ्यूचर लर्निंग के लिए। ठीक है, उनको जो भी आगे पढ़ना होता है उसका बेस जो है वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के ऊपर ही तैयार होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो मेंटल एबिलिटी है वो क्रिएट हो रही है, चीज़ों को रिकॉल करने की एबिलिटी एक्सेट्रा ये डेवलप हो रही है। तो बाकी लेवल्स ऑफ टीचिंग के ऊपर अगर आपको जाना है, उन तक पहुंचना है, तो उसका फर्स्ट स्टेप भी हमारा यही होता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से आपको गुजरना पड़ता है अगर आपको अंडरस्टैंडिंग या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर जाना है। इसके डीमेरिट्स की मैं बात करूं तो इससे स्टूडेंट्स की जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप नहीं होती है। कैपेबिलिटी क्यों डेवलप नहीं होती है? क्योंकि हम सिर्फ मेमोराइज करने के ऊपर चीज़ों को फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर इनसाइटफुल टीचिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर स्टूडेंट्स रूट लर्निंग करते हैं, वो रट्टा मारकर ही यहाँ पर सीखते हैं, तो इससे जो भी वो सीखते हैं उसको वो रियल लाइफ सिचुएशन में जो है वो अप्लाई नहीं कर पाते, उन्हें इस तरह का नॉलेज गेन नहीं होता कि वो रियल लाइफ सिचुएशन में उसको अप्लाई कर सकें और उनके साथ में डील कर सकें। इसलिए हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं? हम इसे छोटे बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। बड़े लेवल के ऊपर आप मेमोरी लेवल यूज़ करोगे तो वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा जाता है, क्रैमिंग के ऊपर फोकस होता है। यहाँ पर आप ऑटोनॉमी नहीं दे पाते हैं बच्चों को, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के ऊपर आप ऑटोनॉमी बच्चों को दे भी नहीं सकते। यहाँ पर आपको उनको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखना होता है, ये इसका एक डीमेरिट भी हो जाता है, क्योंकि बच्चों के यहाँ पर कोई फ्रीडम नहीं है, कोई ऑटोनॉमी नहीं है। और इंटेलिजेंस का यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं होता है। इंटेलिजेंस
की कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ यही देखा जाता है कि जो आपको बताया गया है आप बस उसको याद कर लो। वहां पर आप उसके बारे में क्या सोचते हो, क्या आपका ओपिनियन है, इट डजंट मैटर, यू जस्ट हैव टू क्रैम द इंफॉर्मेशन, राइट। सो दीज आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लेवल ऑफ टीचिंग, सॉरी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट हमारा लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। सो अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग का मतलब है जो भी कंसेप्ट हमें सिखाए गए हैं, जो भी थिंग्स हमारे सामने हैं, उनके मीनिंग को अच्छे से समझ लेना, उनमें जो भी मीनिंग क्या है उनका एग्जैक्ट में उसको समझना, आइडियाज को ग्रेस्प करना, जो भी हमें फैक्ट सिखाए गए हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को समझकर उसके बीच की रिलेशनशिप को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाना, दिस इज अंडरस्टैंडिंग। जो भी फैक्ट्स हैं उनको अच्छे से हमारी जब समझ हो जाती है तो हम उसे कह देते हैं कि हमने उसको अंडरस्टैंड कर लिया है। जो भी फैक्ट्स हम समझ रहे हैं, हमें सिखाए जा रहे हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है उसको हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? एक दूसरे के रिलेशन में दो वेरिएबल्स क्या हैं, दो फैक्ट्स हमें जो बताए गए हैं, एक दूसरे के रिलेशन में वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ये समझ पाना हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है। इसको मॉरिसन ने दिया था और अंडरस्टैंडिंग को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 3 पॉइंट्स में: सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट्स, सीइंग रिलेशनशिप एंड अ जनरलाइज्ड इनसाइट। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से सवाल आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में याद रखना, जहां पर भी आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन आया और वहां से आपसे पूछा गया हो कि इनमें से कौन से पॉइंट्स अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड हैं, तो वहां पर अगर रिलेशनशिप वर्ड का यूज हुआ है ना, कि रिलेशनशिप आप दो फैक्ट्स के बीच में सीख रहे हो, उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, दो फैक्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसकी इंटरप्रेशन कहाँ हो रही है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ हो रही है, तो ये वो पॉइंट अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं करना है। रिलेशनशिप हम कहां पे देखते हैं? हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में देखते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो फैक्ट्स हमें सिखाए गए हैं उनका टोटल यूज जो है वो कहां पर होता है। तो जैसे कि हमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे सिखा दिया गया कि 2 × 2 इज इक्वल टू 4, तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4 का टोटल यूज क्या है वो हम यहाँ पर आकर के सीखते हैं। रिलेशनशिप क्या है फैक्ट्स के बीच में वो हम देखते हैं, और एक जनरलाइज्ड इनसाइट, यानी कि जो भी हमें चीज़ें सिखाई गई हैं, जो रिलेशनशिप हमने फैक्ट्स के बीच में समझी है, उसका रियल लाइफ सिचुएशन में हम कहाँ पर उसको इंप्लीमेंट करेंगे, कहाँ पर उसकी एप्लीकेशन हो सकती है, ये हम यहाँ पर देखते हैं कि जनरलाइज्ड इनसाइट हम देखते हैं, अच्छे से उस चीज़ को समझते हैं। तो अगर इस लेवल को हम कंपेयर करें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से, यहाँ पर जो टीचिंग होती है वो थोड़ी सी हायर क्वालिटी की होती है एज कम्पेयर टू मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ये ज़्यादा यूजफुल और थॉटफुल लेवल है। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, तो मेंटल कैपेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा डेवलप होती है एज कम्पेयर टू द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पर टीचर क्या करता क्या है, जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उनके बीच की रिलेशनशिप क्या है उसको समझाता है। तो यहाँ पर दो फैक्ट्स के बीच की रिलेशनशिप को समझाने के ऊपर टीचर का फोकस ज़्यादा होता है, और ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द फैक्ट्स उसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हमने सीखे इनको हम अप्लाई कहाँ पर करेंगे, ये हम यहाँ पर सीखते हैं। ये इस लेवल से में आता है कि हम प्रिंसिपल्स को जो भी हमने सीख लिए हैं उनको अप्लाई कहाँ पे करेंगे। 2 × 2 इज इक्वल टू 4 है वो हम सीख चुके हैं, लेकिन अब इस प्रिंसिपल को हम अप्लाई कहाँ पर करेंगे ये हम यहाँ पर सीखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के ऊपर। यहाँ पर क्रैमिंग को एनकरेज नहीं किया जाता है, रूट लर्निंग को यहाँ पर एनकरेज नहीं किया जाता है। जो स्टूडेंट का रोल है यहाँ पर उतना पैसिव नहीं होता है जितना मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में होता है, हालांकि होता है पैसिव लेकिन उतना नहीं होता है। ज़्यादा जो रोल है यहाँ पर टीचर का ज़्यादा एक्टिव रहता है। स्टूडेंट का अगेन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के ऊपर स्टूडेंट का जो रोल है वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी ही होता है, उतना एक्टिव नहीं होता जितना आगे चल के रिफ्लेक्टिव लेवल में होता है। लेकिन एज कम्पेयर टू मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग यहाँ पर ये उतना पैसिव नहीं है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर नया नॉलेज इस लेवल के ऊपर हम एक्वायर करते हैं, ठीक है, वो पिछले नॉलेज के रिलेशन में ही होता है। तो जो भी हमने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के ऊपर हमारी डेवलपमेंट हुई होती है उसी के रिलेशन में हम यहाँ पर नया नॉलेज सीखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि फैक्ट्स हमने सीख लिए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के ऊपर, उनकी एप्लीकेशन, उनके बीच की रिलेशनशिप हम कहाँ पे देख रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, तो जो भी फैक्ट्स हैं हमारे पास और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उनको किस नई सिचुएशन में कैसे अप्लाई किया जाता है, यही हमें इसकी जनरलाइजेशन हम यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर जो मोटिवेशन है वो इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो तब आपको दोनों ही तरह से मोटिवेट किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप 10th स्टैंडर्ड में चले गए हो तो वहाँ पर आपको दोनों तरह से मोटिवेट किया जा सकता है। आपको इस तरह से भी मोटिवेट किया जा सकता है कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाओगे तभी आपको आगे चल करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगी स्कूल के बाद में। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी काम कर रही है। आपको ऐसे भी मोटिवेट कर दिया जा सकता है जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपको कह दिया कि 70% ले आओ, आपको वीडियो गेम दिला देंगे, आपको मोबाइल फ़ोन दिला देंगे, तो वो भी आपके लिए मोटिवेशन का काम यहाँ पे कर सकता है। सो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक
दोनों ही मोटिवेशन काम करती हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के ऊपर। इसमें जो मेथड्स टीचर यूज करता है दैट आर लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, तो ये सारे मेथड्स यहाँ पर टीचर यूज करता है। इसकी मेरिट्स की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग एबिलिटी है वो थोड़ी और ज़्यादा डेवलप होती है। वो उनको सिखाते हैं कि अपने थिंकिंग एबिलिटी को आपको यूज़ किस तरह से करना है। तो जो भी नॉलेज हम इस लेवल के ऊपर एक्वायर करते हैं वो बेस बनता है फॉर द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। टीचर यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर को स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइज्ड और सिक्वेंशियल फॉर्म में। सो अगेन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की तरह यहाँ पर भी जो हम मटेरियल प्रेजेंट कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है, वो सिक्वेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को समझते हैं, उनको किस पर्पस से हम पढ़ रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है उसको पढ़ने का। जो भी कंसेप्ट हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर हमने उनको वेजिटेबल्स के नेम सिखाए हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में, तो वेजिटेबल के नेम्स वो सिर्फ वहां पर मेमोराइज ही करेंगे। यहाँ पर उनका यूज क्या है, ठीक है, उसकी आगे की प्रॉपर्टी क्या है, उनकी रिलेशनशिप क्या है, वो हम यहाँ पर सिखा रहे हैं। जो भी हमने बच्चों को सिखाया किस उद्देश्य से सिखाया, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप होती है। डीमेरिट्स में बात करें तो यहाँ पर हायर कोग्निटिव एबिलिटीज को अगेन इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के ऊपर यहाँ पर लेस एम्फेसिस होता है, ज़्यादा यहाँ पर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ही काम करती है। इंट्रिंसिक होती है लेकिन उतनी नहीं होती है, कम होती है। इंडिविजुअलाइज लर्निंग यहाँ पर नहीं होती है। अगेन मैंने आपको कहा कि स्टूडेंट का जो रोल जो है यहाँ पर वो उतना एक्टिव नहीं होता है, एक्टिव होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। मेनली स्टूडेंट का रोल है यहाँ पर वो सेकेंडरी ही आएगा। टीचर का रोल यहाँ पर जो है वो एक्टिव ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट, इसलिए ये एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच ही आप इसको कह सकते हैं, यानी कि जो लेवल है ये टीचर सेंटर्ड है। यहाँ पर मेन फोकस टीचर के ऊपर ही है। टीचर ही बच्चों को एक्चुअली में बता रहा है रिलेशनशिप क्या है फैक्ट्स के बीच में, उनको अप्लाई कहाँ पे करना है। सो मेनली यहाँ पर टीचर उनको बता रहा है, वो खुद जाकर के उसको अप्लाई करके नहीं देख रहे हैं, उनको सिर्फ बताया जा रहा है। सो दैट्स वाई इट इज टीचर सेंटर्ड। नेक्स्ट हमारा लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसे हम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एक थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग होता है। थॉटफुल का मतलब कि हम यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जो भी हमें सिखाया जा रहा है हम उसे सिर्फ क्रैम नहीं कर रहे हैं, उसमें सिर्फ रिलेशनशिप देख नहीं रहे हैं, बल्कि उसको अप्लाई करके भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा दिमाग ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हमारी कोग्निटिव एबिलिटी ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो हम उसको बोलते हैं दिस इज़ द थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग। इसको हंट ने दिया था। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होती है। ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल है जिसके ऊपर टीचिंग को कैरी आउट किया जाता है, और ये हाईली थॉटफुल और यूजफुल होती है एज कम्पेयर टू द मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। स्टूडेंट्स को ये एनेबल करता है, उनको कैपेबल बनाता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कि वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर हमारा फोकस क्या रहता है कि हम स्टूडेंट्स को इस तरह से पढ़ाएं कि जब भी उनके सामने रियल लाइफ सिचुएशंस आए, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आए, वो उनको सॉल्व कर सकें। हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज यहाँ पर यूज होती हैं, जैसे कि एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। जब हम ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ेंगे तो वहां पर आप इनका मतलब और अच्छे से समझोगे। नेक्स्ट लेक्चर ही आपका उसका होने वाला है, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज कौन होती हैं और लोअर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज कौन सी होती हैं। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में कौन सी यूज होती हैं, हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम को फेस करता है। यहाँ पर जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं वो स्टूडेंट्स को दी जाती हैं, और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जब उनको दी जाती हैं फेस करने को लेकर, तो वहाँ पर उनके अंदर क्या डेवलप होता है, उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो डेवलप होती है। तो यहाँ पर हमारा जो फोकस होता है वो होता है कि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, ठीक है, उनको डिफाइन करें कि एग्जैक्ट में प्रॉब्लम है क्या, और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो फाइंड करने की कोशिश करें। तो हमारा फोकस है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, डिफाइनिंग एंड फाइंडिंग ए सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। रोल ऑफ टीचर जो इस लेवल के ऊपर होता है वो डेमोक्रेटिक इन नेचर होता है। डेमोक्रेटिक कैसे होता है कि टीचर यहाँ पर बिल्कुल नहीं हट जाता है। ऐसा नहीं कि टीचर स्टूडेंट को गाइड ही नहीं करेगा, टीचर स्टूडेंट को गाइड करेगा, स्टूडेंट के साथ में काम करेगा, लेकिन जो स्टूडेंट का जो रोल है वो ज़्यादा एक्टिव यहाँ पर हो जाएगा, और कम्युनिकेशन जो है वो इंटरेक्टिव ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि स्टूडेंट को यहाँ पर ऑटोनॉमी भी दी जाएगी कि आप काम करो, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर फोकस करो, लेकिन टीचर साथ साथ में आपको गाइड भी करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप पीएचडी करोगे तो वहां पर यही लेवल कहीं ना कहीं यूज होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। वहां पर क्या होगा, आपका कोई एक गाइड है जो आपको गाइड कर रहा है रेगुलरली कि आपको रिसर्च कैसे करना है, लेकिन रिसर्च आपको क्या करना है, किस तरह से उसको करना है, आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, आप किस टॉपिक पे रिसर्च करोगे,
ठीक है। आपका रिसर्च गैप क्या है, ये काम किसका है, ये स्टूडेंट का काम है। तो यहाँ पर रोल ऑफ स्टूडेंट क्या है, एक्टिव है, लेकिन साथ में टीचर का रोल भी डेमोक्रेटिक है। और यहाँ पर कम्युनिकेशन ज़्यादा इंटरैक्टिव यहाँ पर हो जाती है। तो जो ओरिजिनल थिंकिंग और क्रिएटिव एबिलिटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स की, वो डेवलप होती हैं इस लेवल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, चीज़ों को नए तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड व्हेन यू ट्राई टू डू थिंग्स इन अ न्यू वे, आपकी ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग यहाँ पर डेवलप होती है। तो सब्जेक्ट मैटर को यहाँ पर जो प्रेजेंट किया जाता है वो अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में किया जाता है। आपका सब्जेक्ट मैटर अनस्ट्रक्चर्ड होता है और ओपन एंडेड होता है, यानी कि एग्जैक्ट नहीं है कि आपको यही करना है, जो एक बार लिख दिया गया वही आपको करना है। आप वहां पर कोई भी चीज़ नहीं ऐड कर सकते। जैसे कि आप पीएचडी में रिसर्च कर रहे हो तो वहां पर वो ओपन एंडेड है, आप किसी नए तरीके से भी उस चीज़ को कर सकते हैं। आप आज रिसर्च कर रहे हो, कल को आपको कोई नई चीज़ वहां से मिल सकती है, तो वो क्या है, ओपन एंडेड है। और आपका सब्जेक्ट मैटर कहीं ना कहीं अनस्ट्रक्चर्ड यहाँ पर हो जाता है। ठीक है। मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल की तरह यहाँ पर प्री प्लान हम नहीं चल रहे हैं, सिक्वेंशियल मैनर में नहीं चल रहे हैं, अनस्ट्रक्चर्ड है और ओपन एंडेड है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स से यहाँ पर स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं। यहाँ पर आप एक्सट्रिंसिक फैक्टर से स्टूडेंट को ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पर ज़्यादा काम करती है। तो मैथड्स जो टीचर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं इस लेवल के ऊपर वो है प्रोजेक्ट मैथड। आपको प्रोजेक्ट करने को दे दिया जाएगा। ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड आप यूज करोगे। ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स को से चीज़ों को डिस्कवर करवाना, कि आप खुद से डिस्कवर करो, खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कोशिश करो। एक्सपेरिमेंट्स करना, एक्सपेरिमेंटल मेथड यहाँ पर यूज होता है। एनालिटिक मेथड एंड इंक्वायरी बेस्ड मेथड, जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हो और सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। तो इसके मेरिट्स की मैं बात करूं तो इसके मेरिट्स में क्या जाएगा, ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा रहे हैं। हायर क्लासेस के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोअर क्लासेस के ऊपर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम हायर क्लासेस में यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो टीचिंग है वो हाईली थाउटफुल होती है, हाईली यूजफुल होती है फॉर द लर्नर्स। ठीक है, एज कम्पेयर टू द मेमरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और आपकी क्रिएटिव एबिलिटी यहाँ पर डेवलप हो रही है। डीमेरिट्स में की बात करें तो स्मॉल चिल्ड्रंस के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है, लोअर लेवल ऑफ टीचिंग के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता है। यहाँ पर आपका स्टडी मटेरियल ना ऑर्गेनाइज्ड है ना प्री प्लान्ड है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अनस्ट्रक्चर्ड मटेरियल होता है, ओपन एंडेड होता है, सिस्टमेटिक आपकी स्टडी यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है। और एवरेज स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। एवरेज स्टूडेंट जो है वो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको खुद से ज़्यादा काम करना पड़ता है। टीचर का जो रोल है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक यहाँ पर हो जाता है, आपका रोल ज़्यादा एक्टिव है। तो जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंटेलिजेंस उतनी ज़्यादा नहीं है, उनको यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मेनली हमने यहाँ पर इन 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग में क्या पढ़ा, मेमोरी लेवल के ऊपर हमारा फोकस इसके ऊपर है, फैक्ट्स को क्रैम करने के ऊपर, उनको किसी तरह से माइंड में बिठाने के ऊपर है कि उनको रट लो किसी तरह से। अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो फैक्ट्स को हमने रटा होगा उनकी हम रिलेशनशिप देख रहे हैं कि उनकी एग्जैक्ट में रिलेशनशिप है क्या, उनको हम कौन सी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल में हम उन चीज़ों को अप्लाई करके देख रहे हैं, नई चीज़ें खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में हम प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को फाइंड करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बाद में एक 4th लेवल भी ऐड किया गया था इन लेवल्स में बाय द मॉरिस एल्विगी। इन्होंने ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल भी बताया कि इस लेवल के ऊपर भी टीचिंग हो सकती है, इस लेवल के ऊपर भी लर्नर सीखते हैं। सो ऑटोनॉमस लेवल एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। इसमें क्या किया जाता है, देयर इज नो इम्पोजिशन ऑन स्टूडेंट्स ऑफ थाउट बिहेवियर, कि आपका बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए, आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं बताया जाएगा। देयर इज नो इम्पोजिशन, कोई भी इम्पोजिशन हम यहाँ पर स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं कर रहे हैं, जिससे हो क्या रहा है, उनके अंदर सेंस ऑफ फ्रीडम आ रही है। तो जब भी आप स्टूडेंट्स के ऊपर कोई चीज़ इंपोज नहीं करोगे तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ फ्रीडम आएगी, क्योंकि उनके पास क्या आ जाएगी, फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी आएगी। उनको क्या करना है, कैसे करना है, सिर्फ स्टूडेंट्स यहाँ पर डिसाइड करेंगे। कंप्लीट यहाँ पर उनके पास ऑटोनॉमी है। एंड देयर इज नो स्कोप फॉर टीचर इंटरवेंशन, टीचर यहाँ पर कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेगा। कंप्लीट फ्रीडम है स्टूडेंट्स के पास, जो वो करना चाहें, जैसे वो सीखना चाहें वैसे वो सीख सकते हैं। इसलिए इसको नेगेटिव एजुकेशन भी बोला गया। नेगेटिव एजुकेशन क्यों बोला गया, क्योंकि टीचर का यहाँ पर कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, स्टूडेंट्स ही डिसाइड कर रहे हैं कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से सीखना है। ठीक है। तो ऐसा लेवल जहाँ पर स्टूडेंट्स के पास कंप्लीट फ्रीडम होती है, टीचर का कोई रोल नहीं है, कोई इंटरवेंशन नहीं है, वो लेवल हो जाएगा ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। अब है आपके लिए एक कंसेप्ट चेक क्वेश्चन। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो इसी तरह का सवाल आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, आप सॉल्व करेंगे अब इस क्वेश्चन को। हमारे पास यहाँ पर 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द रोल ऑफ टीचर इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज डेमोक्रेटिक एंड स्टूडेंट इज मोर एक्टिव।
Students learns by understanding the facts and information and their use and purpose. C is students learns application of relationship between facts. D is at this level of teaching the teacher explains the students about the relationship between principles and facts. And E is it is concerned with memory or mental ability that exist in all living beings. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इस क्वेश्चन को आप आंसर करेंगे इस वीडियो को पॉज करके। राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी सी डी ओनली। तो पढ़ते हैं अब इन सभी ऑप्शंस को एक बार। द रोल ऑफ टीचर इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज डेमोक्रेटिक एंड स्टूडेंट इज मोर एक्टिव। तो ये आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन में नहीं आएगा। स्टूडेंट्स लर्न्स बाय अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड देयर यूज एंड पर्पस, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल है। स्टूडेंट्स लर्न्स एप्लीकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स, मैंने आपको बताया भी था कि रिलेशनशिप अगर वर्ड आएगा फैक्ट्स में वो अंडरस्टैंडिंग होगा। एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर एक्सप्लेन्स द स्टूडेंट्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स, अगेन यहाँ पर रिलेशनशिप आ रही है, ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग में आएगा। एंड इट इज कंसर्न्ड विद मेमोरी और मेंटल एबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग बींग्स, ये हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी सी डी ओनली। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग को पढ़ा। आई होप आपने इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपसे अगर अब एग्जाम्स में यहाँ से कोई सवाल पूछा जाएगा आप उसका आंसर कर पाएंगे। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए ग्रेट डे।